सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में वेस्ट टू वंडर थीम के तहत एक बार फिर से नगर निगम में जो वेस्टेज जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ जिस तरह से कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से भगवान शिव को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त आस्था जिस तरह से आगरा वालों के मन में होती है, उस आस्था को बढ़ा रही है ये जो तस्वीर में दिख रही कलाकृति। किस तरीके से ये जो कलाकृति बनाई गई है इसको आगरा के 2 शिवालयों के बाहर स्थापित किया जा चुका है और तीसरी कलाकृति जो आप देख रहे हैं वो बनकर तैयार है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। किस तरीके से जो डमरू है, जो डमरू नृत्य भगवान शिव जिसका नाद करते हैं वो खासकर सावन के महीने में बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव का त्रिशूल और ये जो सारा पूरा जो कलाकृति तैयार की गई है स्कल्पचर, ये कबाड़ से तैयार की गई है। यानी ऐसे आइटम जो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुके थे उनको पूरी तरह से वेस्ट टू वंडर यानी वेस्ट यानी कबाड़ से चमत्कार की ओर वंडर, उस थीम के तहत इसको तैयार किया गया। और इसके जो शिल्पकार हैं उनका नाम है फिरोज़ खान, जो मूलतः अलवर के रहने वाले हैं और ललित कला संस्थान से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है आगरा यूनिवर्सिटी से। तो कुल मिला के फिरोज भाई आप ये बताइए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और अब इसको कैलाश मंदिर में स्थापित किया जाना है। जी। तो कितने दिन लगे इसको बनाने में? और सावन का तो महीना चल ही रहा है और ये सावन के महीने में भगवान शिव को लेकर जो श्रद्धा नज़र आती है, आस्था, वो तो तस्वीरें नज़र आई रही। कांवड़ यात्री लगातार सैकड़ों किलोमीटर तक जाते हैं जल लेने। नगर निगम का काफ़ी अच्छा योगदान है शहर के प्रति कि शहर के लिए कुछ ना कुछ खूबसूरती के लिए कुछ ना कुछ कार्य प्रयास कर रही है, जिसमें से ये काफ़ी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो इसके यूज के लिए कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं, जिसमें से तो ये जो पूरी कलाकृति है भगवान शिव की शिवालयों पर स्थापित होनी है और ये कैलाश मंदिर भगवान परशुराम ने बनाया है जो हजारों साल प्राचीन मंदिर के बाहर जाना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई हैं आपने वेस्टेज के तौर पर? जितना भी लोहा है यहाँ पे स्टोर में, उस लोहे का हमने रीयूज और एक अच्छे तरीके से हमने बेल्ट करके उसे कुछ बनाने की कोशिश की है, जिसमें से हमने महादेव का त्रिशूल, उनका डमरू और उनके तिलक वगैरह और त्रिनेत्र जो नज़र आ रहा है लगाने की हमने कोशिश की है, जिससे कि लोग देखें और अचंभित हों कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कबाड़ से। तो ये बताइए, आपने बिल्कुल ही एक तरह से रंग ही बदल दिया है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। भगवान महादेव हम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण से ये बन सका। कितने दिन लग गए? सर 20 दिन लगे हैं टोटल से बनाने में। 20 दिन लगे हैं। और देखिए जो लोहा है, जो पूरा आयरन रॉड्स हैं, जो टिन है, उससे किस तरीके से, देखिए एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा एक और यही स्कल्पचर, यही कलाकृति तैयार हो रही है और जो लोहे की रॉड्स हैं, ये पूरा जो कबाड़ निकलता है नगर निगम का और उनको यहाँ लाकर रख दिया जाता है। तो उसके बाद उसी कबाड़ को किस तरह से, उस वेस्ट को किस तरह से वंडर में तब्दील किया जा रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। देखिए उसके पड़ोस में भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से, देखिए उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरह से जो आपको भी तस्वीरों में नज़र आ रहा था, इसी तरह से इसको कलर करके, वेल्ड करके, इसमें रॉड्स लगा के इसी तरह से इसी कलेवर में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। देखिए राम मंदिर भी यहाँ पूरी तरह से इसी लोहे की रॉड्स और जो वेस्ट है, जो कबाड़ है, उससे बनाया जा चुका है और उसको भी शहर के एक चौराहे पर शिफ्ट किया जाना है। और ऐसे में आप जो देख रहे हैं सावन के महीने में जो स्कल्पचर देख रहे हैं, कलाकृति देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक और भगवान शिव के भक्तों को कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए एक तरह से उनको बरबस अपनी ओर खींचेगी। और जिस तरह से डमरू बनाया है, डमरू यानी ननाथ, और उसके नीचे जो जिस तरह से जो आपको त्रिशूल नज़र आ रहा है, त्रिनेत्र नज़र आ रहा है, इसे समझा जा सकता है कि कबाड़ को किस तरह से पूरी तरह से रीयूज किया गया है और रीयूज के बाद जो कलाकृति निकल कर सामने आई है वो शहर के सौंदर्य में ज़रूर 4 चांद लगाएगी। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।